सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने छोड़ा था। तो एपिसोड स्टार्टिंग में यहाँ पर वोंग कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, क्या तुम यहाँ पर रुकोगे या आओगे। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे भी कुछ काम है, तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं अभी ही फ्लाइट पकड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर एमसी को म्यूजियम वाले एग्जीबिशन का यहाँ पर प्लॉट कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस म्यूजियम में दो चीज़ें मिलेगी, एक है जेट लाइन और दूसरा है ये पिल। जो पिल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी और इसके साथ एक टेक्निक भी है जिसकी मदद से एमसी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले नज़र तो यहाँ पर इस लू की है, और लू यहाँ पर पहुँच चुका है। सबसे पहले वो यहाँ पर मेन फ्लोर के अंदर इसे ही लेने वाला था, और यहाँ पर ये लेने के बाद लू अनस्टॉपेबल हो जाएगा और उसके बाद एमसी को मार देगा। पर यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि एमसी को ये प्लॉट पहले से पता है। तो यहाँ पर एमसी सीधा फ्लाइट पकड़ता है और निकल पड़ता है सियोल की तरफ, क्योंकि पता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं जाएगा तो उसकी दिक्कत हो सकती है। तो और एमसी यहाँ पर फाइनली पहुंच चुका है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर से निकली है वेंसन फैमिली की लड़की जिसका नाम है मिस वेंसन, और यहाँ पर उसके साथ उसके फादर भी हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली वो सियोल जा रहे हैं, क्योंकि जो मिस्टर लू है वो बेसिकली इसका डॉक्टर है। इसकी पैर की पूरी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और यहाँ पर ये अपाहिज है, और हमें बताया जाता है कि ये मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जू चैन था वो पहले इनके साथ था, पर फिर कोस जब जू चैन को बिल्कुल हटाया गया और यहाँ पर लू ने इनकी कमांड संभाली, तो अब लू उनकी मदद कर रहा है इसे ठीक करने में। और यहाँ पर एमसी को ये प्लॉट के बारे में पता था, तो यहाँ पर कहता है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, जब तुम्हें पता चलेगा कि लू तुम्हें ठीक तो नहीं कर रहा पर तुम्हें और मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की कहती है कि कौन बोल रहा है ये, और तभी हमें दिखाया जाता है कि और कहता है कि इस पूरे लॉन्च में सिर्फ एमसी बैठा हुआ है, बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं है। क्या सच में ये बंदा बोला? तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि सच में इन लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है, लोगों को ऐसे घूरना ये कौन से अच्छे हैबिट्स होती हैं, और ये मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। और एमसी को देख के ये लड़की कहती है कि वो यही तो बात कर रहा है, मुझे इसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर ये लड़की सीधा इसके पास आती है और कहती है कि जंग मास्टर, क्या आप मुझसे बात कर रहे थे जंग मास्टर तांग, और ये है मेरे फादर। और यहाँ पर ये इसे पूछना चाहती थी कि आपने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर लू मेरे फादर को ठीक नहीं कर रहा, वो उन्हें मारने की तरफ भेज रहा है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मिस वेंसिन कि आपको कुछ गर्ल फैमिली हुई है, मैंने कैसा कुछ बोला ही नहीं। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये वुमन थोड़ी सी पागल है, ये मुझे बोलना चाहती कुछ थी पर यहाँ पर इसने कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम उससे सवाल पूछ रही थी पर उसके बाद तुम बबलिंग करने लगी और इसकी वजह से तुमने कुछ सवाल नहीं पूछा, क्या तुम उसके पर अटक गई थी क्या। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये लड़की बहुत ही बड़ी प्रोटेजी है, मतलब इन्होंने 20 साल की उम्र में सारी की सारी कलाएँ सीख ली हैं इनके फादर की, मार्शल आर्टिस्ट की, और यहाँ पर इनकी फैमिली की ये सबसे बड़ी टैलेंटेड लड़की है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये नल्ले अमीर लड़कों से ये तो बात ही नहीं करती थी, वो उन्हें हाव नहीं लगी थी, पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये किसी लड़के से बात करते हुए ऐसे मंबल कर चुकी थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके फादर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जंग मास्टर तांग ने तुम्हारे साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश की है। पर यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या पागल लोग हैं, मैं तो उनके कुछ बोल भी नहीं रहा पर फिर भी ये मुझसे एरोगेंटली बिहेव करते हैं, भाई मैं क्या पागल हूँ उनके सामने ऐसे बात करने के लिए। और यहाँ पर एमसी कहता है कि सच में इस बंदे को सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इसे वो कर रहा हूँ, क्योंकि उसे समझाई नहीं दे रही थी, बस सिर्फ उस लड़की को सुनाई दे रही थी। यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी नज़र में एक आदमी है जिसका नाम डॉक्टर जियांग है, ओल्ड मास्टर जियांग के पास ये सब कुछ मटेरियल का पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पे लड़की पूछती है ना इसके फादर को प्रॉब्लम है तो वो ठीक कैसे होगी, तो ये एमसी से बता देता है कि ओल्ड मास्टर जियांग के पास जाओ, वो तुम्हें अच्छे से ठीक कर देगी, और बस मेरे पास वही एक कॉन्टैक्ट था जो यहाँ पर तुम्हें ठीक कर सकता है, बस बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ डेफिनेटली वो तुम्हें बता देंगे कि किस तरह से लू तुम्हारे फादर की लाइफ के साथ खेल रहा है, क्योंकि इन्हें ठीक करा जा सकता था पर यहाँ पर लू इन्हें 1 साल के अंदर ठीक करता, पर यहाँ पर उसने जल्दी दिखाने करने के लिए यहाँ पर इनकी मेंशल पावर यानी कि अंदर की पावर को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर उनकी पावर को यूज़ करते हुए ये मोस्टली उन्हें 1 या 2 महीने तक जिंदा कर सकता है, बाकी तो नहीं। और यहाँ पर वो एरोगेंटली बिहेव कर रहा होता है एमसी के साथ, तो एमसी कहता है कि कितना बुरा आदमी है यार, मैं तो उनके साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता था और मैंने इससे बात भी नहीं शुरू की, पर फिर भी ये ऐसे कितना एरोगेंटली बिहेव करता है, क्योंकि वो यहाँ पर एमसी को बहुत ज़्यादा नकचड़ा और सिंप कह रहा होता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए और मिस्टर तांग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया क्या, तुम भी फिसल गई इस सिंपल लड़के से। और यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं तो इन लोगों को से देखना नहीं चाहता था, पहले तो बार तो ये इतने घूरते हैं, ऊपर से ये मुझे ऐसी बुरी बड़ी बातें कह रहे हैं, क्या पागल है क्या ये। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये ओल्ड मास्टर पॉन्जिन यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर एमसी फ्लाइट में बैठा हुआ था, और यहाँ पर ये लॉन्च से बाहर आके तो यही सोच रहा था कि ये पागल लोग हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी को कोई बुलाता है कि जंग मास्टर तांग क्या आप ठीक है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये मिस वेंसिन होती है, और वेंसिन यहाँ पर जैसी बेन रिन है, इसका नाम वैसी बेन रिन है, मिस वेन रिन यहाँ पर आती है एमसी से कहती है कि क्या आप ठीक है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मिस वेन रिन आप यहाँ पर कैसे, क्या आप कुछ काम से यहाँ पर आई हैं। तो यहाँ पर ये बताती है कि मुझे सिर्फ आपसे अपोलोजाइज़ करना था, क्योंकि मेरे फादर का जो बिहेवियर था वो एरोगेंट था, और मैं वो यहाँ पर आपसे एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे, तो मैं उनके सामने कुछ कह नहीं पाई, पर मैं यहाँ पर आपसे अकेले में बात करने के लिए और आपको अपोलोजाइज़ करने के लिए यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, बस इसका बैड
एटीट्यूड था, पर ये फिर भी अच्छी लड़की है जो मुझे यहाँ पर ऐसे बतानी चाहती है, बिकॉज एमसी इससे फेवर मांगना चाहता था कि अगर ये इनकी हेल्प करेगा तो यहाँ पर बेसिकली उसे फेवर चाहिए कि वो उनकी टैंग फैमिली को बचाने में वो करे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की कहती है कि तो ऐसी बात है क्या। तो ये मन में सोच लेती है कि एमसी एक अच्छा लड़का है, तो बेसिकली ऐसे अपना कार्ड देते हैं और कहती है कि जब हम फ्लाइट से नीचे उतरेंगे तो मुझे आप अपने वी चैट पे ऐड कर लेना, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वी चैट पे ऐड करें। देन हमें दिखाया जाता है कि ये फाइनली पहुँच जाते हैं ओल्ड मास्टर जियांग के रेस्टोरेंट में उनसे ठीक होने के लिए। तो यहाँ पर ये पहले तो ये बुढ़ा तो बिल्कुल पागल हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में उस तांग जान के लड़के के साथ फिस गई हो, क्या वो सच में ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि फादर कोई डिसीजन की बात नहीं है, हम यहाँ पर रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। और यहाँ पर जैसे ही ओल्ड मास्टर जियांग यहाँ पर इनका चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि ओ उस बंदे की जो बेसिकली मेडिकल एबिलिटी है वो मुझसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो यहाँ पर इसी बेटी पूछती है कि क्या हुआ जंग मास्टर वांग, आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बताता है कि ओल्ड मास्टर जियांग बताते हैं इन्हें कि बेसिकली इनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, बिकॉज उस बंदे ने यहाँ पर इन्हें ठीक करने का किया था काम, पर वो सिर्फ बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान था, मतलब 9 महीने लग जाते हैं उन्हें ठीक होने में। पर बिकॉज उसने क्या किया कि वो एक गंदा आदमी है, बिकॉज उसने आपको मारने की कोशिश की है। और यहाँ पर बताता है कि कैसे ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि वो उसने आपकी मार्शल एनर्जी को यहाँ पर चूज़ किया है इस चीज़ के अंदर। आप बाहर से तो ठीक ही लग रहेंगे, आप 1 महीने तक तो अच्छे से जिएंगे, पर उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर ये कहते हैं कि 1 साल लगता ठीक होने में और उसने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। और यहाँ पर ये बताते हैं कि सच में क्या, सच में तांग ने बिल्कुल सही कहा था कि मैं मरने वाला हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि इसके लड़की कहती है कि सच में क्या मेरे फादर की कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है ओल्ड मास्टर। तो यहाँ पर जी कहते हैं कि नहीं नहीं, अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। अगर वो एक और यहाँ पर थेरेपी इन पर कर देते तो आई डोंट थिंक दैट कि ये जिंदा बचते, बिकॉज मुझे पता चल चुका था कि अगर ये एक और थेरेपी यहाँ पर करवा के आते तो मुझे लगता था कि ये 1-2 महीने के अंदर अंदर निपट जाने वाले थे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सच में उस लू जांगसू ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे लगा था कि वो मेरे फादर को ठीक करने वाला था, पर यहाँ पर सब कुछ उलट पलट हो गया है। और उसके बाद हमें सीनशिप करके दिखाया जाता है वेंड्रन रेसिडेंस का, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर इनका घर है। तो यहाँ पर ये ओल्ड मास्टर मतलब यहाँ पर लू जांगसू बैठ के अपनी बकवास लगा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब जैसे ही मैंने ठीक करूँगा तो उसके बाद मेरे पास पैकिंग हो जाएगी यहाँ पर वेंड्रिंग फैमिली की। वेंड्रिंग फैमिली एक मार्शल आर्ट फैमिली है और मार्शल आर्ट फैमिलीज़ के अंदर हमें दबदबा बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बेसिकली इसने ये कॉन्टेक्ट खुद के से निकाले थे, क्योंकि यू चैन इनसे बात भी नहीं करता था। और बेसिकली ये तो बंदा है जो यहाँ पर सीधा यहाँ पर आया है इनके साथ बातचीत और नेगोशिएशन करने के लिए। उसके बाद हमें सीन शुरू करके दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मुझे कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़ी और मैं यहाँ पर सच में ये सब कुछ करूँगा। और उसके बाद जैसे ही तांग निबट जाएगा तो उसकी फियांसे के साथ मैं खेलूँगा। ये कहते हुए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, पर इसे नहीं पता कि यहाँ पर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एमसी की एंटीक शॉप का, जहाँ पर पहले तो मिस्टर वोंग थे, मतलब यहाँ पर एमसी ने उन्हें एंटिका टिका भेज दिया। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि ओल्ड मास्टर क्या आप ठीक तरह से काम कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ओल्ड मास्टर कहता है कि हाँ अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पर एमसी ने इसके पुराने ओनर को, मतलब इस शॉप के जो संभालने वाले थे, उन्हें एंटार्क्टिका भेज दिया था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल थिंकिंग करते थे भाई। और एमसी को उन्होंने 2 बार निपटाने की कोशिश करवा दी थी, मतलब विकास मतलब वो यहाँ पर चले गए थे और एमसी ने जेड पेंटल एमसी की जेब में डाल दिया था और एमसी को बिल्कुल पावरफुल बना दिया था। और वहाँ पर जूचैन तो एमसी को मारने वाला था अगर उसके पास वो विजडम वर्किंग वाली टेक्निक ना होती तो। यहाँ पर एमसी कहता है कि ओल्ड मास्टर क्या आप ठीक ठाक ढंग से पिल्स बना सकते हैं क्या। तो यहाँ पर जी कहते हैं कि हाँ, और वैसे जो आपने पहला ऑर्डर दिया था, मतलब जो उस जेड लाइन को बनाने का, तो वो बना दिया। तो बेसिकली एमसी कहता है कि हाँ तो मैं ये ऑर्डर आपको देता हूँ और ये एक सिंपल पॉइजन है, बिकॉज इस पॉइजन वाली टिकिया को अगर कोई बंदा खाएगा तो उसकी बैंड बच जाएगी। तो एमसी यहाँ पर कहता है कि इस पाउडर की एक पिल बनाओ और उस जेड के एम्पर के, मतलब जो जेड लाइन बन रहा है आपने, उसके अंदर डाल दो और जैसे उसके अंदर आप डालोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पर ये बुढ़ा कहता है कि इस लड़की को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, मैंने भी ये सभी चीज़ें कर रखी हैं। अपने एनिमीज़ को इस तरह से गिराना तो मज़े की बात है, मैं तो ये पक्का करूँगा जंग मास्टर आपके लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे एमसी इस एग्जीबिशन में आता है, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर इनका वही होगा, क्या नाम है, यहाँ पर नीलामी होगी बेसिकली। तो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर आता है तो सभी लोग यहाँ पर एमसी को देख के शौक कर जाते हैं और कहते हैं कि जंग मास्टर आप ही यहाँ पर आए हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये मिस के साथ मिस्टर लू वांगजू यहाँ पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर एमसी देखिए कहता है कि पहले तो मुझे इसे रास्कल जूचैन की स्माइल पसंद नहीं थी, अब इसे घटिया आदमी की स्माइल भी मुझे पसंद नहीं है, ये सारे के सारे जैसे ही दिखते हैं भाई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बेसिकली इस आवाज़ को सुनते हुए बेसिकली यहाँ पर मिस वेंड्रिन को भी पता चल चुका था कि ये इसकी स्माइल इतनी फेक है, पर वो उसके साथ इसलिए क्योंकि उसे वेट करना है, बिकॉज वो मौके का इंतजार कर रही है। जैसे ही उसने अपना गार्ड डाउन किया, मतलब उसकी बॉर्ड की बाउंड्रीज डाउन की इस लू वांगजू ने, तो बेसिकली वो उस पर अटैक कर देगी।
और उसे मारेगी क्योंकि उसके फादर की जान के साथ उसने खिलवाड़ किया है। और जैसे ये देखती है कि यहाँ पर एमसी पहुंच चुका है, तो यहाँ पर ये कहती है कि सच में मुझे लगता है कि मैं इसके दिल की आवाज़ इसीलिए सुन सकती हूँ क्योंकि मेरी और उसके दिल के अंदर कुछ कनेक्शन है। उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है, देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो बात करते हैं कि हम यहाँ पर एक बड़ा सा मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब यहाँ पर एक नीलामी करने वाले हैं, तो बेसिकली जो जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर जो बिडिंग होगी बहुत खतरनाक तरह से होगी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पहला सामान आता है, तो यहाँ पर लोग बिडिंग लगाना शुरू कर देते हैं। कोई लगाता है 5 मिलियन, 6 मिलियन, उसके बाद 5-6 मिलियन और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम फोर्स लोग यहाँ कुछ भी कर लो, पर मैं यहाँ पर उस रेड लाइन को मेरा ही है, वो मैं लेकर जाऊँगा यहाँ से, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ को छूने का। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि मुझे 9 मिलियन वो चाहिए, जल्दी तो मुझे मेरी सामान मुझे वापस चाहिए। देन हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग छोड़ के आते हैं कि एक बेकार से जेट लाइन को पाने के लिए इस बंदे ने 9 मिलियन लगा दिया, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये ट्वाइस पहले लगाने की कोशिश करता है, पर तब तक कि एमसी तो 50 मिलियन बोल देता है। और ये देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि किसी बंदे ने 15 मिलियन से एक बेकार से जेट लाइन को पाने के लिए लगा दिया। सभी लोग बिल्कुल सरप्राइज थे क्योंकि यहाँ पर दिक्कत की बात थी कि यहाँ पर इतना पैसा कोई नहीं लगाता वो सिर्फ बेकार से जेट लाइन के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लू ये सोचता है कि मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर तांग को भी पता चल चुका है कि उस जेट लाइन के अंदर एक पिल है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि 100 मिलियन मैं लगाता हूँ, 100 मिलियन। और यहाँ पर ये कहता है कि क्या फट गई क्या, मुझे लगता है कि अब तुम कोई भी बेट लगाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं कितना अमीर हूँ। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि 200 मिलियन लगा दे भाई। और उसके बाद ये कहता है कि 300 मिलियन। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, कहते हैं कि एक 300 मिलियन कहता है, एक 200 मिलियन कहता है। और यहाँ पर जो दोनों के दोनों लड़ने झगड़ने लग जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर एमसी सीधा बोल देता है कि 800 मिलियन लगा दो, अभी तो दिखाता हूँ कि कितना पावरफुल हूँ मैं भी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लू कहता है कि 1 बिलियन, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि मैं भी अमीर हूँ, मेरे पास बैकिंग बहुत ज़्यादा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेकार इंसान हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग कहते हैं कि भाई साहब इन लोगों ने भाई एक बेकार से जेट लाइन को यहाँ पर 1 बिलियन का पहुँचा दिया। और यहाँ पर एमसी फाइनली कहता है कि आई एम आउट, मुझे माफ़ कीजिए, बिकॉज एमसी ने यहाँ पर सेटिंग बिठा रखी होती है, वो मैं तो बाद में बताता हूँ। और उसके बाद हमें दिखा जो होता है कि यहाँ पर ये बंदा कहता है कि कंग्रेचुलेशन जेंटलमैन, आपने इस जेट लाइन को पा लिया है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि जूसलेस ट्रैश तुझे क्या लगा कि तुम मुझसे हरा देगा, तुझे पता नहीं कि हमारी शेड ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना पैसा है। तो हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर मेरे पर पर्सनल अटैक हो रहा है, ये क्या कोई अच्छी बात है क्या। और यहाँ पर मैनेजर कहता है कि सर प्लीज़ आप अपने मैनर्स में रहिए, देखो ये बंदा ना थोड़ा सा पागल है, तो वो ऐसी चीज़ें कुछ कह सकता है, तो आपको रहने देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी ने जो फेक लाइन बनाया था वो बेसिकली इस बंदे के पास ही है, मतलब मैनेजर के पास ही है। अब वो उसके क्या करेगा वो मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि साहब इस चैप्टर का तो एंड करना पड़ेगा, इस तांग को मारने के बाद मतलब जैसे ही मैं दवाई खाऊंगा और तांग का चैप्टर मैं पहले बंद करूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैनेजर कहता है कि मास्टर आपने ये बहुत ही अच्छा वाला जेट लाइन खरीद लिया है 1 बिलियन में, तो आप क्या इसे यहाँ पर अपने हाथों से लेकर जाएंगे या मैं आपको डिलीवर कर दूँ आपके रेस्टोरेंट में इसे। तो यहाँ पर ये कहता है कि चलो चलो मेरे परमिशन के बिना मुझे डिस्टर्ब करना और यहाँ पर इसे लेकर जाना वहाँ पर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये उसे वहाँ पर पहुँचा देता है और बेसिकली वो उस मतलब जेट लाइन से वहाँ पर निकालता है उस दवाई को और खुद निपटा देता है ये लू वांगसू। और उसके बाद ये कहता है कि माय गॉड, मुझे लगता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दवाई है, इसे खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्वास्थ्य है इसका, ये तो थोड़ी स्टिंजी है और साथ में थोड़ी सिल्परी भी है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्टेप है। लगता है कि ये सच में 9 वो हो सकती है, 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल हो सकती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उसे ईट करता है और कहता है कि अब तांगजू तेरे को तो मैं मार डालूंगा इसके बाद। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही हम ये से खाता है तो उसके बाद से पता चलता है कि एग्जैक्टली ये कुछ और ही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टिक हो चुका है क्योंकि ये एक पॉइजन है। और जैसे ये कहता है कि ये मेडिसिन कब से पॉइजन बनने लगी, क्या सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक अच्छी मेडिसिन खाई है या नहीं। और उसके बाद ही उल्टी कर देता है। समझ सकते हो कि तुम्हें इस मेडिसिन का जवाब पता नहीं चला क्योंकि उन्होंने मेडिसिन इतनी तगड़ी बनाई थी। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। तो सबसे पहले एमसी ने वो एक जो फेक जेट लाइन बनाया था उसे सबसे पहले एग्जीबिशन हॉल में लेकर आया। उसके बाद जैसे ही इस लू वांगसू ने वो चीज़ जीती तो एमसी ने बड़ी चालाकी से इस मैनेजर के साथ सेटिंग बिठा रखी थी, तो मैनेजर के साथ उसे रिप्लेस कर दिया और बेसिकली यहाँ पर उसने उस मेडिसिन को अपने पास रख लिया। और मतलब कह सकते हो कि जेट लाइन एमसी के पास था ओरिजिनल वाला और उसके पास गया नकली वाला, क्योंकि वहाँ पर उसने डिलीवर करने के लिए बोला था, वहाँ पर वो दिक्कत में आ गया और यहाँ पर इसी वजह से एमसी के पास आ गया ओरिजिनल वाला और उसके पास वो आ गया नकली वाला। तो यहाँ पर ये
ये गुस्से में भड़कते हुए एमसी के ऊपर टूटने की कोशिश करता है और कहता है कि आज तुम मरेगा, क्योंकि इसने उस जहर का कार्ड निकाल दिया था और इस पे ये एक ड्रैगन किंग नाम के बंदे जगह पे है, तो समझ सकते हो कि इसके पास कितनी पावर होगी। इस पे नॉर्मल पॉइजन तो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर वो उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर चुका होता है। तो यहाँ पर ये एमसी के पीछे पड़ जाता है एमसी को मारने के लिए, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी भाग रहा होता है ऐसे दौड़ते हुए। तो बेसिकली एमसी कहता है कि ये बंदा तो फिर से पागल हो गया भाई, मुझे लगता है कि ये तो मुझे मार ही डालेगा, क्या खतरनाक आदमी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी भाग रहा होता है और एमसी कहता है कि भाई साहब ये बंदा कितना कमीना है भाई, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा, मैंने अभी अभी तो जेड लाइन को लिया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे मैंने से जेड लाइन दिया था वो एमसी से हाथ से छूट जाता है, बिकॉज एमसी से लेके भाग नहीं रहा था। तभी ये कहता है कि वो जेड लाइन तो यहाँ पर आ चुका है, अब क्या कहूँ मैं इस जेड लाइन को, कितना बेहतरीन जेड लाइन है। मतलब मजाक करके ये कहता है कि आज तू बच गया मेरे हाथों से, अब मैं से जैसे इस दवाई को खाऊंगा उसके बाद तू मरेगा मेरे हाथों से, तू देख ले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जेड लाइन को वो खोलता है। और बेसिकली मैं बता दूं कि इस दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं वो यहाँ पर इस जेड लाइन को खोल पाते हैं, और चाइना में से 5 लोग थे वहाँ पर। और यहाँ पर ये कहता है कि क्या इसकी फ्रेगरेंस तो बहुत ही ज़्यादा स्टिंजी है और ये स्टिंजी भी नहीं है, मैं इसे खा के मजा कर लूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस दवाई को खाता है देन वो देखता है कि उसके साथ फिर से स्कैम हो चुका है, और एमसी कहता है कि वाह मज़ा आएगा ना अब तेरी बारी में देखते हुए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि खा खा बेटा देखता हूँ मैं। और उसके बाद ये कहता है कि क्या हंस रहा है भाई तू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तेरा। और लो जांगसू को ये पता नहीं चलता कि क्या हो गया है। और उसके बाद जैसे ही वो चेकआउट करता है तो उसके अंदर भी पॉइजन होता है, बिकॉज एमसी ने उस चीज़ को खोल लिया था। और यहाँ पर जी कहता है कि मैं समझ नहीं सकता कि भाई साहब इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस लॉक को खोल पाते हैं, और बेसिकली इस लड़के ने कैसे इसे खोल लिया और इससे पहले पता था कि वो इस लॉक को खेल सकता है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि तुझे क्या लगा कि तुझे ही खोलना होता क्या, बदले मैंने उस पॉइजन वाली गोली को वहाँ पर अभी प्लेस किया है, मैंने वो चीज़ अभी ही ले ली थी, और तुझे क्या लगता है कि वो मेरे पास जैसे ही पहुंची मैं उससे पहले ही खा चुका था, अब तुझे पास इतना दिमाग नहीं कि तुम उससे बच के भाग सकता है। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब वो कहता है कि मेरी रफ्तार स्लो भी हो चुकी है और साथ में ये पॉइजन भी है, क्योंकि पहले वाला पॉइजन अभी डिटॉक्सिफाई अभी हुआ ही नहीं था, और यहाँ पर एमसी ने उसके ऊपर दूसरा पॉइजन भी अटैक कर दिया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसे कुत्ता मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये डॉज कर लेता है और कहता है कि इतना पॉइजन खाने के बाद मेरी पावर्स डाउन हो चुकी हैं, आई डोंट फाइट एनी मोर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली एमसी बैकअप के नाम पे बुलाता है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मिस वॉन्ग जिन आ जाती है। तो यहाँ पर जी सोचती है कि ओ परफेक्ट टाइमिंग, अब ये कहता है कि मेरी हेल्प करो उस पास्टर से डील करने के लिए। तो यहाँ पर जी कहता है कि अब मेरा बैकअप आ चुका है, अब यहाँ पर ये मदद करी मेरी तांगसू को मारने में। पर यहाँ पर बेसिकली कहती है कि ऑलराइट मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तांगसू को मारने में। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बिल्कुल सील उल्टा पड़ जाता है। ये कहता है कि अब मैं दिखता हूँ कि कैसे तुम तांगसू मुझसे परेशान करते हो, अब तुम कैसे हंसते हो। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सीन तो उल्टा था, बिकॉज यहाँ पर मिस वोंगरिन पीछे से आती है और यहाँ पर इस लू वांगसू को पीछे से अटैक कर देती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कहता है कि व्हाट द फ्रिक, ये तो बिट्रेयल है, सीधा बिट्रेयल कर दिया इस लड़की ने मेरे साथ। और उसके बाद आगे से एमसी भी उसे पेल देता है, दोनों के दोनों मिल के पेल रहे होते हैं बेचारे की लल, मतलब यहाँ पर बेचारे का बहुत ज़्यादा टूटा गया। और उसके बाद ये वहाँ पर पीछे बैंग बैंग हो गया इसके साथ, मतलब आगे पीछे से दोनों से पड़ गई इसका। और उसके बाद हमें दिखाया जाता कि यहाँ पर ये नीचे गिर चुका था और ये सोच नहीं पा रहा था कि यहाँ पर इसका जो बैकअप इसके साथ आया था बेसिकली वो भी इसे मार रहा है, अब ये क्या करेगा। और उसके बाद ये कहता है कि ओहो ये तो मुझे बिट्रेयल मिल चुका है, अब मैं क्या करूँ, ये तो बिल्कुल सरप्राइज था, ये तो बिल्कुल खतरनाक है, मेरे सपोर्टर मेरे दुश्मन बन चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये कहती है कि बिकॉज तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की मैं तभी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर एमसी कहता है कि जैम इस लड़की के पास दिमाग है, मुझे ऐसी वुमेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है जो इस तरह की दिमागदार बात कर सकती हैं। इसे कैसे पता चल गया ना कि इसने मेरे पापा को मारने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की कहती है कि इस बास्टर को पीटो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो उसके पीछे पड़ जाती है उसे मारने के। तो यहाँ पर वांगसू कहता है कि मतलब यहाँ पर लिu वांगसू कहता है कि चलो निकलो यहाँ से। तभी हमें दिखाया जाता है कि जांगसू यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है। तो यहाँ पर ये कहता है कि नाउ प्लेन्स चेंज है। और यहाँ पर ये कहता है कि ये मेरा प्रॉपर चांस है यहाँ से भागने का, अगर मैं पकड़ा गया तो ये मुझे बहुत मारेंगे। तो यहाँ पर ये जंप करता है और उस ट्रक पे चढ़ जाता है। और यहाँ पर इसे पता था कि अब ये इसके पीछे दौड़ने नहीं वाले, तो बेसिकली वो उस ट्रक पे चढ़ जाता है और कहता है कि ये मैं अब एस्केप कर चुका हूँ और अब तुम फूल्स देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे बदल दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वोंगरिन कहती है कि भाग गया साला भगोड़ा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि ये सिचुएशन को बिल्कुल हैंडल कर दिया गया है, अब तुम्हारे फादर की सिचुएशन कैसी है, क्या वो ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि थैंक यू जंग मास्टर तांग, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया मिस्टर यंग से, तो उनकी वजह से उन्होंने मुझे वॉन्ग कर दिया था कि हमारी फैमिली पे खतरा था। मुझे लगता कि वो मुझे पे एहसान कर रहा है, पर वो तो मेरे लिए दुश्मन था। और यहाँ पर ये थैंक यू कहती है एमसी के एहसान के लिए इसके ऊपर। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, क्या अच्छी बात है कि वो ठीक कर हो गए। तो यहाँ पर ये कहती है कि ठीक है, तो वैसे मेरे फादर ने मुझे कहा था कि आप आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, तो क्या मैं आपको अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है ऑलराइट
चलते हैं हम यहाँ से, तब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लू वांगज़ू को। तो बेसिकली यहाँ पर ये रास्ते में उतर चुका होता है और यहाँ पर ये कहता है कि इन इडियट्स ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ही मिस जज कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ठीक होऊँगा तो सबसे पहले मैं इन्हें फिनिश कर दूँगा। और वैसे मुझे लगता है कि डेथ स्क्वाड ने भी अपना काम शुरू कर दिया होगा, पर यहाँ पर इसे पता नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि पहली वाली दवाई तो कमज़ोर थी, पर सेकंड वाली तो बहुत हाईली डोज़ थी। तो बेसिकली इसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी इस जैसे खतरनाक बंदे को भी थोड़ा देर रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बेचारा लेट जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एमसी ने एक बार कहा था कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा हरामी लोग हैं। तो यहाँ पर कुछ दो चोर आ जाते हैं जो यहाँ पर कहते हैं कि बेसिकली आजकल हमें भी थोड़ा अपना साइड बदलना चाहिए, हमें ब्रुटैलिटी दिखानी चाहिए जो आजकल के नॉर्मल केसेस में होती है। तो यहाँ पर ये कहता है कि हमें अब लूट के नहीं छोड़ना चाहिए इस बंदे को, इसके साथ सब कुछ करना चाहिए जो उसे यहाँ पर हमारी दरिंदगी दिखाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ सीन डन कर देते हैं। द बिग गाइस विद ब्लैक कलर, पता है क्या होगा इसके बाद? उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, और इसके बाद देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेनिफिशियल हूँ, तुम्हें मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है तुम करो पहले ब्रदर, उसके बाद सब कुछ यही सन्ना हो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जी कहता है कि ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है मेरा, क्या लगा कि मैंने क्या किया रात को। और उसके बाद इसे कुछ दर्द भी हो रहा था कहीं पर, इसकी बट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि रात को इसके साथ बैंग बैंग हो गया था गाइस। एंड ये कहता है कि वो ये कैसे हो गया, क्या मैंने अपने ब्रेक थ्रू कर लिया? क्या लगता है कि वो दवाई सच में काम कर गई? भाई वो पॉइजन नहीं था, वो दवाई ही थी, उसने मेरे रैलम को आगे बढ़ा दिया। अब मैं बिल्कुल खतरनाक रैलम में पहुंच चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि वो पिल ने काम कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ तांगज़ू तुम्हारा क्या होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये एपिसोड यहीं पर डन हो जाता है और गुड बाय गाइस, एक और वीडियो और उसके बाद ये पूरी सीरीज डन हो जाएगी गाइस। और थैंक यू, मिलते हैं रात को 8 फुट की 5 मिनट पर गाइस, बाय बाय।